नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती 2026 के बारे में। नई भर्ती 2026 के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं कि कौन कौन से जोन से वैकेंसी कब आपको देखने को मिलेगी, कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी, योग्यता आपकी क्या रहने वाली है, सिलेबस और रैली की तारीखें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी से निवेदन है, एक बार वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक स्टूडेंट के कमेंट का रिप्लाई देता हूं। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं टीए आर्मी भर्ती 2026 के बारे में। तो देखिए, ये आपके ऑल इंडिया की भर्ती रहेगी, ठीक है। पूरे भारत के उम्मीदवार इस ओपन रैली में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अब यहां पर देखिए, केवल पुरुष उम्मीदवार, यह भर्ती विशेष रूप से केवल पुरुषों के लिए, महिला उम्मीदवार इसके लिए भाग नहीं ले सकती, ठीक है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तक है, तो 18 से 42 वर्ष तक के युवा रैली में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, इसके बाद में जोन के अनुसार भर्ती, तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। तो यहां पर जोन फर्स्ट के अंदर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर लेह, ठीक है। तो ये आते हैं। जोन 2 के अंदर बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य आते हैं। जोन 3 के अंदर असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार। उसके बाद जोन 4 के अंदर आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी, ये सभी राज्य इनमें आते हैं, ठीक है। तो जोन की पूरी जानकारी मैंने अभी आपको दे दी। इससे पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीए आर्मी है, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके सिलेक्शन के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। और इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो है टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म, जहां पर मिशन ऑफिसर सेल चल रहा है, जहां पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास अगर आप 1 साल के लिए परचेज करते हैं तो मात्र 659 रुपए में परचेज कर पाओगे, जिसके अदर डे कीमत बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग यूज करते हैं तो 12% की छूट मिलेगी। तो 1 साल तक आप लगभग 900 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कर पाओगे, 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट लगा पाओगे, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, 3,500 फ्री आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये सारी कुछ चीजें मिलेगी आपको टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए, तैयारी को बेहतर बनाइए और चिराग कूपन कोड लगाना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो यहां पर जनरल ड्यूटी जीडी के लिए केवल 10वीं पास आपका अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप 10वीं पास है तो जीडी की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल 45% मार्क्स अनिवार्य है। हर विषय में न्यूनतम 33% मार्क्स अनिवार्य है। सोल्जर क्लर्क के लिए 12वीं पास, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं। कुल 60% मार्क्स अनिवार्य है। हर विषय में न्यूनतम 50% मार्क्स अनिवार्य है। ट्रेडमैन के लिए बात करें तो 10वीं या 8वीं पास आप होने चाहिए। हर विषय में न्यूनतम 33% मार्क्स अनिवार्य है। अब देखिए, 8वीं पास के लिए स्कूल से सर्टिफिकेट भी अनिवार्य यहां पर होगा अगर आप ट्रेडमैन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, शारीरिक मापदंड के बारे में बात करें तो देखिए, ऊंचाई आपकी सामान्य क्षेत्र से जो भी बिलोंग करते हैं उनकी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके साथ में पहाड़ी क्षेत्र से है तो 157 सेंटीमीटर, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके वालों की ये हाइट होगी, ठीक है। छाती की बात की बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद में 82 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। वजन तो ऊंचाई के अनुसार आपका वजन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो देखिए, इसमें आपका 100 मार्क्स का फिजिकल, जिसमें रनिंग प्लस पुलअप्स आपसे निकलवाए जाएंगे। उसके बाद में सिलेबस के आधार पर आपका परीक्षा होगा। उसके बाद में लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। फिजिकल और लिखित परीक्षा दोनों के अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट आपकी तैयार यहां पर की जाएगी। उसके बाद में देखिए, 1600 मीटर के दौड़ का जो नियम है वो भी आप समझ लीजिएगा। तो देखिए, जो जवान ग्रुप है उनकी उम्र 18 से 30 वर्ष है, ठीक है। उनका यहां पर देखिए, मतलब 1600 मीटर जो नियम है वो अलग अलग यहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए, जवान ग्रुप 18 से 30 वर्ष वाले 5 मिनट 30 सेकंड तक अगर रनिंग के लिए क्लियर करते हैं तो 60 मार्क्स मिलते हैं। 5.5 से 42 सेकंड तक अगर मतलब 5:31 से 5:42 तक अगर आप क्लियर करते हैं तो 40 मार्क, 5:42 से अधिक में क्लियर करते हैं तो आपको यहाँ पर फेल करार कर दिए जाएंगे, ठीक है। सीनियर ग्रुप है तो जिनकी एज 31 से 42 है, उनको 6 मिनट 15 सेकंड तक अगर आप दौड़ क्लियर करते हैं तो 60 नंबर मिलते हैं। 6:16 से 6:30 के बीच में करते हैं तो 40 नंबर मिलते हैं। इसके बाद 6:30 से अधिक समय लगता है तो आप फेल करार कर दिए जाएंगे, ठीक है। पुलअप्स के जो नियम है वो आप समझ लीजिएगा। तो देखिए, कुल अंक आपको 40 नंबर मिलते हैं पुलअप्स के, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं
पास होने के लिए न्यूनतम शर्त 18 से 30 वर्ष है तो कम से कम 5 पुलअप्स अनिवार्य है, 4 या कम में आप फेल हो जाओगे। ठीक है, 10 लगाने पर पूरे 40 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में 31 से 42 वर्ष जिनकी भी एज है, कम से कम 4 पुलअप्स अनिवार्य है, 3 या कम पुलअप्स आप लगाते हैं तो फेल कर दी जाएंगे। 9 लगाने पर आपको पूरे 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, आप जितने ज्यादा पुलअप्स लगाएंगे आपको उतने अतिरिक्त अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए लिखित परीक्षा सिलेबस, तो यहाँ पर ये भी आपको देख लेना है। तो सोल्जर, जीडी और ट्रेडमैन के लिए कुल 50% देंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। पासिंग मार्क आप देख सकते हैं 32 नंबर यहाँ पर है। ठीक है, जनरल नॉलेज के 20 सवाल 40 नंबर के, जनरल साइंस के 15 सवाल 30 नंबर के, मैथमेटिक्स के 15 सवाल 30 नंबर के। सोल्जर कलर के लिए 50% 100 मार्क्स और पासिंग आपको 40 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। जनरल इंग्लिश के 25 सवाल 50 नंबर के, मैथ के 10 सवाल 20 नंबर के, जीके जीएस और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको समझ लेना है। तो देखिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट है, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स, ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र, ठीक है, इसके साथ में चरित्र प्रमाण पत्र, सरपंच या स्कूल के से 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। विवाहित या अविवाहित प्रमाण पत्र 6 महीने के भीतर बना होना चाहिए। रिलेशन सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। संभावित तिथियां और पद जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं, तो देखिए यहां पर संभावित पद आपके लगभग 4500 से 5000 प्लस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर सोल्जर के लगभग 1372 प्लस पद, ट्रेडमैन के लगभग 54 प्लस का डेटा यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद में देखिए जोन फर्स्ट की 16 सितंबर 2026 के आसपास, जोन 2 के 2 नवंबर 2026, जोन 3 की 3 दिसंबर 2026 और जोन 4 की 27 दिसंबर 2026। नोट ये संभावित तिथियां, आधिकारिक सूचना जल्द जारी होगी, अपनी तैयारी आज से ही आपको यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो देखिए मैंने भर्तियों की पूरी आपको जानकारी दे दी है, यानी लगभग 4500 से 5000 के करीबन आपको वैकेंसी मिलेगी। ठीक है, और इनकी डेट मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार करना होगा। और यहाँ पर एक चीज, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ये फ्री के नंबर है, तो अगर आप बढ़िया तरीके से इनकी तैयारी करते हो तो आसान से आप इन नंबर को ले सकते हैं। तो दौड़ और पुलअप्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपका जो भी इनके नंबर है वो आपको हाथ से नहीं जाने देना है। ठीक है, तो देखिए ऑल ओवर सारी कुछ जानकारी दे दी है। और ये टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म है जहां पर मिशन ऑफिसर सेल रहा है। अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत कम कीमत के ऊपर टेक्स्ट बुक पास देखने को मिलेगा। चिराग कूपन कोड लगाना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो ऑल ओवर मैंने आपको सारी कुछ जानकारी दे दी है। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको कमेंट कर देना है, मैं प्रत्येक कैंडिडेट का रिप्लाई दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।